हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट वर्सेज मनी मार्केट। ये दोनों ही मार्केट हमारे फाइनेंशियल मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट हमारी ऐसी मार्केट जो हमारी फाइनेंस में डील करती है, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। और उसके मेन दो पार्ट्स हमारे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंसेज की आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक मीन्स शेयर, बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमोडिटी, फॉरेन करेंसी etc विच वर्क्स एज लिक्विड एसेट्स। मीन्स एक ऐसी मार्केट जो हमारी शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स बिल्स रिसीवेबल BR जिनको कहते हैं एंड बिल्स पेबल जिनको हम BP के नाम से जानते हैं, या फिर कमोडिटी या फिर हमारे जो फॉरेन करेंसीज में डील करती है कि किस तरह से लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, वो हमारी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट होती है। ये मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ये ऑनलाइन भी है। जैसे हम स्टॉक्स को मीन्स शेयर्स को सेल परचेज कर लेते हैं, या हमारे पेपर के ऊपर जो होती है एक रिटर्न पेपर पे भी हमारी ये चलती है। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ये ऑल ओवर कहीं भी हो सकती है। फाइनेंशियल मार्केट के टू टाइप्स होते हैं, हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारी जो होती है वो डील करती है शॉर्ट टर्म में, जो गवर्नड बाय RBI मीन्स हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारा सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो इसको गवर्न या कंट्रोल करता है। तो इंडिया में जो है वो RBI है और मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? RBI है। जबकि अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो ये डील करती है हमारी लॉन्ग टर्म्स में। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि लेस देन 1 ईयर मीन्स 364 डेज तक या 365 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। उससे कम टाइम पीरियड में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या जो है हमारा कैश में चेंज हो जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म जो है हमारा कहलाएगा। लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है, मीन्स वो क्या हमारा मोर देन 1 ईयर होता है। तो इसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही आ जाते हैं। और इसको जो गवर्न करती है वो है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है हमारे मेन दो डिफरेंसेज हो जाते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। एक हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड का हो गया, और दूसरा हमारा इसका गवर्न बाय मीन्स कंट्रोल बाय कौन होता है हमारा, इसमें सेबी है हमारा कैपिटल में, जबकि मनी में हमारा RBI है। मनी मार्केट को तो हम फर्दर जो है कैटेगराइज नहीं करते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा हमारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनीज न्यू शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू करती है, मीन्स जो नई सिक्योरिटीज इशू की जाती है, तब हम उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जो पहले से इशू हो चुके हमारे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर या लोन्स जो भी है हमारी टर्म्स में, अगर वो पहले से इशू हैं और उनकी सेल परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आती हैं। तो उनका ट्रेड हमारा सेकेंडरी मार्केट में हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से थॉट की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिया है। बी अवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेज, अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। कि अगर हमें क्या है, अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेज से भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा लीक एक बड़ी शिप को भी डुबो देता है। ऐसे ही जैसे एक छोटे से लीक से धीरे धीरे पानी बढ़ के आपका बड़ी शिप भी डूब जाती है, वैसे ही छोटे छोटे एक्सपेंसेज भी हमारे जो है इन्वेस्टमेंट को या जो हमारी एसेट्स होती है उसको क्या कर देते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं। हमें लगता है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस से वो सागर खाली भी हो सकता है। तो हमें उन एक्सपेंसेस से
बचकर रहना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा है मनी मार्केट वर्सेज कैपिटल मार्केट, मीन्स दोनों में हमें डिफरेंस करना है। तो ये हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि पहला हमारा बोरोइंग टर्म्स मीन्स टाइम पीरियड की बात करता है। मनी मार्केट में जो है लैंडिंग और बोरोइंग काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, जबकि अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में तो वो कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम होता है। शॉर्ट टाइम का पहले मीनिंग बताया कि लेस देन 1, और लॉन्ग टाइम का मतलब है कि मोर देन 1। उसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, मीन्स मनी मार्केट में कौन कौन इंक्लूड होता है और कैपिटल मार्केट में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो मनी मार्केट में हमारी जो है हायर लेवल के इंस्टीट्यूट्स या फर्म्स इंक्लूड होती हैं, लाइक सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है। इंडिविजुअल जो होते हैं हमारे पर्सन्स जो होते हैं वो भी कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं, वो भी पार्टिसिपेशन करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, रिटेलर्स, इन्वेस्टर या अंडरराइटर्स या इंडिविजुअल्स, कोई भी फर्म, हर कोई इसका जो है पार्टिसिपेंट हो सकता है। लाइक जो हमारे ट्रेजरी बिल हैं वो हमारे जो है आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसको जो परचेज करते हैं वो क्या होती है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट परचेज करते हैं या कॉमर्शियल बैंक करते हैं, तो हायर लेवल के ही इसमें इंक्लूड होते हैं। इनका अमाउंट भी जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में जो अमाउंट होता है वो छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे शेयर्स की बात करते हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर जो है शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक शेयर 10 रुपये का बनाया गया है, तो कोई पर्सन 10 रुपये का एक शेयर भी परचेज करके उसका पार्टिसिपेट बन सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। तो कैपिटल मार्केट में जो अमाउंट होगा वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जबकि मनी मार्केट में हमारा अमाउंट क्या होता है, हमेशा लार्ज अमाउंट होता है। इसलिए इसमें जो होते पार्टिसिपेंट भी जो हमारे क्या होते हैं, हायर वाले होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में छोटे और बड़े सारे इन्वेस्टर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट की डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, प्रोमिसरी नोट्स, ये मनी मार्केट के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में हमारे बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मनी मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है कंपैरेटिवली इनफॉर्मल माना जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा फॉर्मल माना जाता है। सॉरी। उसके बाद हमारे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने चार्ट में भी देखा कि कैपिटल मार्केट को तो हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन जो मनी मार्केट है उसको हम कभी भी आगे क्लासीफाई नहीं करते हैं, उसके कोई टाइप्स नहीं है। उसके बाद हमारा लिक्विडिटी, तो मनी मार्केट को ज़्यादा लिक्विड माना जाता है क्योंकि इसको इजीली जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको उतना ही ज़्यादा लिक्विड बोला जाता है। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए ये हमारा क्या ज़्यादा लिक्विड है, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए लेस लिक्विड होता है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको लिक्विड एसेट्स में है ये हमारी, तो जल्दी से चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसका रिस्क भी क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। जबकि ये किस में डील कर रहा है, लॉन्ग टर्म्स एसेट्स में, कैपिटल मार्केट, इसलिए कैपिटल मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है हमारा। उसके बाद हम पर्पज की बात करते हैं, तो मनी मार्केट जो होती है उसका मेन पर्पज होता है कि जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है, सेल्स परचेज जो गुड्स और सर्विसेज की है उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मानी जाती है, जो विद इन 1 ईयर क्या होती है, हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारी लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, न्यू प्लांट्स लगाना है या नया बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारी जो है हम कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रिस्क फैक्टर।
सॉरी रिस्क फैक्टर हो गया, रिटर्न्स आता है हमारा उसके बाद। तो रिटर्न्स जहाँ पर हाई रिस्क होता है वहाँ पर रिटर्न्स भी हाई हो जाएंगे हमारे, और लो रिस्क जहाँ पर होता है वहाँ पर रिटर्न भी हमारे लो होंगे। तो मनी मार्केट में रिटर्न्स हमारे लेस हो जाएंगे, जबकि कैपिटल मार्केट में हमारे रिस्क हाई रहेंगे। रिटर्न्स का मीनिंग है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है उसके बदले में इनकम क्या हो रही है, वो रिटर्न्स होती है हमारी। तो अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा अमाउंट का करोगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, और कम अमाउंट का करोगे तो कम। और जितना ज़्यादा अमाउंट लगाओगे रिस्क उतना ज़्यादा, और कम अमाउंट लगाने पर रिस्क हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करता है कि उसको ईजिली कितनी जल्दी हमारा क्या है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड रहेगा रिस्क उतना ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करेगा। तो हायर रिस्क पर हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क पर लोअर रिटर्न। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी में जो है शेयर्स परचेज किए हैं, तो शेयर्स के बदले आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है। और शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई रिस्क की होती है, और डिविडेंड भी जो होता है वो ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट के कंपेयर में। उसके बाद आता है हमारा रिलेवेंस टू इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मनी मार्केट जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है, जबकि जो कैपिटल मार्केट होती है वो प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट लाइक हमने जैसे मशीनरी प्लांट इनकी बात की थी, तो उनके में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग को केस में कन्वर्ट कर देती है, हमारी प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। मैच्योरिटी पीरियड की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मनी मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर हो गया। जबकि कैपिटल मार्केट का कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता, स्पेसिफाइड नहीं होता, क्योंकि जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, अब जब तक कंपनी है तब तक शेयर्स भी रहेंगे, सेल परचेज कर देते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर तो रहते ना, उनको कैश में कन्वर्ट तो हम सेल परचेज से कर रहे हैं। और उसका भी जो क्या है, मोस्टली टाइम पीरियड कितना होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। इस तरह से कैपिटल मार्केट का जो स्पेसिफाई पीरियड नहीं होता, और जनरली ये मोर देन 1 होता है, जबकि मनी मार्केट का लेस देन 1 होता है। आई होप आपको सारे डिफरेंसेस जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।